प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 15 नीलकंठ प्रश्न उत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। तो चले देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो आपने पाठ के माध्यम से जाना मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नामकरण नीलकंठ हुआ। मोरनी का सदैव नीलकंठ की छाया की तरह उसके साथ रहने के कारण उसका नाम राधा पड़ा। इसी प्रकार इनके नाम रूप रंग के आधार पर रखे गए थे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस तरह स्वागत हुआ? तो बच्चों, अपने निवास स्थान में 2 नए मेहमानों को देखकर बाड़े के अन्य जानवरों में ऐसा कौतूहल जागा मानो घर में कोई नववधु का आगमन हुआ हो, जिससे वह बहुत प्रसन्न थे, परंतु अपनी तरफ से इस बात को भी देखना चाहते थे कि नए मेहमान कैसे हैं। सर्वप्रथम कबूतर नाचना छोड़कर दोनों के आगे पीछे घूमकर गुटरगुं करने लगे, मानो उनका निरीक्षण कर अपनी सहमति प्रकट कर रहे हों। उसी तरह सारे खरगोश एक ही क्रम में शांत भाव से बैठकर सभासदों की भांति निरीक्षण कर रहे थे। तो खरगोश के बच्चों के लिए तो खेलकूद का कार्यक्रम ही चल पड़ा था। वे इन दोनों के आसपास कूद रहे थे। तोते तो एक आंख बंद कर चुपचाप उनको देखकर अपनी तरफ से निरीक्षण में लगे थे। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो बच्चों, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। उदाहरण के लिए नंबर 1, नीलकंठ वर्षा ऋतु के समय जब अपने इंद्रधनुष के गुच्छे के समान पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता और राधा उसका साथ देती। वो मनोहारी दृश्य देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेखिका कहती हैं, नीलकंठ जाने कैसे यह भांप गया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता था। बस जब भी लेखिका उसके समक्ष होती तो नृत्य भंगिमा की मुद्रा में खड़ा हो जाता। नीलकंठ की लेखिका को प्रसन्न करने की चेष्टा लेखिका को बहुत पसंद थी या था। नंबर 2, लेखिका के अनुसार नीलकंठ की चोंच के प्रहार ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, परंतु जब वह लेखिका के हाथ से भुने चने खाता तो लेखिका को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाता था। नंबर 3, नीलकंठ का दयालु स्वभाव व सबकी रक्षा करने की चेष्टा आदि लेखिका को बहुत प्रिय थी। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? आनंदोत्सव मतलब आनंद का उत्सव। तो बच्चों, लेखिका के द्वारा कुब्जा मोरनी को लाना इस घटना की ओर संकेत करता है। नीलकंठ, राधा व अन्य सभी पशु पक्षी साथ मिलकर बड़े ही आनंद से उस बाड़े में रहते थे, परंतु कुब्जा मोरनी ने उन सब के इस आनंद में भंग कर दिया था। उसको किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद न था। जो भी कोई उसके पास आना चाहता था वह उसे अपनी चोंच से घायल करके भगा देती थी। यहाँ तक कि उसने ईर्ष्यावश राधा के अंडों को तोड़ फोड़ दिया था। उसके इस स्वभाव के कारण नीलकंठ अकेला व खिन्न रहने लगा। खिन्न होता है बच्चों उदास। जैसे बाड़े की तो शोभा ही चली गई। तभी लेखिका कहती हैं, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? किसके अनुगमन से? कुब्जा के आने से बेमेल स्वर बज उठा। उसने क्या किया? सभी जानवरों को तंग करना शुरू कर दिया था बच्चों।
प्रश्न नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो बच्चों, वसंत ऋतु के आरंभ होते ही अपने स्वभाव के कारण नीलकंठ अस्थिर हो उठता था। वर्षा ऋतु में जब आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते थे, अशोक का वृक्ष नए गुलाबी पत्तों से भर जाता, तो वह बाड़े में स्वयं को रोक नहीं पाता था। उसे मेघों के उमड़ आने से पूर्व ही इस बात की आहट हो जाती थी कि आज वर्षा अवश्य होगी। वह उसका स्वागत करने के लिए अपने स्वर में मंद केका करने लगता और उसकी गूंज सारे वातावरण में फैल जाती थी। उस वर्षा में अपना मनोहारी नृत्य करने के लिए वह अधीर हो उठता और जाली घर से निकलने के लिए छटपटा जाता था। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? कुब्जा स्वभाव से ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। इसके विपरीत जाली घर के सभी पशु पक्षी मिलनसार स्वभाव के थे। उनमें आपसी प्रेम था, परंतु स्वभाव से ईर्ष्यालु कुब्जा को ये पसंद न था। वह सबको हमेशा प्रताड़ित करती थी। उसका मुख्य उद्देश्य सबको नीलकंठ से दूर रखना था। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ के पास कोई भी आए। इसके लिए उसने सभी पशु पक्षियों को अपनी चोंच से घायल किया हुआ था। यहाँ तक कि उसने राधा को घायल कर उसके अंडों को नष्ट कर दिया। इसके कारण सब उससे दूर रहते थे, यहाँ तक कि नीलकंठ भी उससे डर के मारे भागने लगा था। प्रश्न नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भाग कर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले के नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। नंबर 2, वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड अर्थात टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। नंबर 3, कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय न था। तो बच्चों, ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? प्रश्न नंबर 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? प्रश्न नंबर 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? प्रश्न नंबर 6,
जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? प्रश्न नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने ये प्रश्न लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।